इनको देख के नमस्ते करेगी कंपनी, क्यों? क्योंकि कंपनी अच्छा ये बता रहा बोतल चाहिए, तुमको पता कैसे चलता है? वहाँ पे देखने को मिली है, मुझे सबसे पहले मेरे 30 में से 20 प्लस आराम से 20 में से 20 प्लस। हाँ जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे संतगिरी स्कूल का अकाउंट्स का पेपर के एमसीक्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं हम सभी स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, और जिसमें आप जो मेजॉरिटी है हम सबसे पहले एमसीक्यू कवर करते हैं, और इन केस अगर आपकी रिक्वायरमेंट होती है किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व कराने की, देन हम वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एमसीक्यू पे कवर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें से बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी है? तो नंबर 1, गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। डेथ ऑफ एम्प्लॉय, अपॉइंटमेंट ऑफ एफिशिएंट मैनेजर, पर्सनल एसेट सोल्ड बाय ओनर, तो ये कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं, तो इसमें ऑप्शन होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से कौन इंटरनल यूजर नहीं है? नॉट पूछा है, तो कौन नहीं है इंटरनल यूजर? तो मतलब क्या पूछ रहा है? बेसिकली एक्सटर्नल यूजर। तो आप बताएंगे इसमें कौन एक्सटर्नल यूजर, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, लेंडर। कंप्यूटर ऑफ अ फर्म शुड बी क्लासिफाइड एज, तो कंप्यूटर को हम क्या मानते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट हमें 1 साल से कम के टाइम में पे करना होता है, तो इसको हम क्या मानते हैं? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, तो सीक्वेंस क्या क्या होगा इसमें? तो सबसे पहले है हम जो ट्रांजेक्शन उसको क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसमें एप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं, तो इसमें ऑप्शन होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट प्रोविजन, तो इसमें से कौन सी बात प्रोविजन के लिए ठीक नहीं है? तो प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये ठीक है। प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर नॉन लायबिलिटी, ये भी ठीक है। प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस की पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए हम रिजर्व बनाते हैं, ना कि प्रोविजन, तो इसमें ऑप्शन हो गया सी। और क्रिएशन ऑफ प्रोविजन सेटिस्फाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, तो ये भी इसके बारे में ठीक है। तो हमसे कौन सा पूछा है? नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन इज सी। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मीन्स, तो अकाउंट्स में जब हम लेजर बनाते हैं तो लेजर को बैलेंसिंग करते, तो बैलेंस किससे आता है? डेबिट या क्रेडिट में जो भी शॉर्ट होता है उसको हम बैलेंस करते हैं, तो उसका ऑप्शन होगा बी। फिल इन द ब्लैंक्स। इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, तो इंटरनल कौन सा है? मैनेजमेंट या गवर्नमेंट? तो मैनेजमेंट क्या होती है? इंटरनल यूजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक, तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, क्योंकि परचेज बुक अलग होती है, सेल बुक अलग, परचेज रिटर्न अलग, सेल्स रिटर्न अलग। लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, ठीक है। क्विक अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, आपको एकदम परचेज, क्रेडिट परचेज चाहिए, क्रेडिट सेल चाहिए, तो रेडिली अवेलेबल है। डिफिकल्ट टू मेंटेन, तो डिफिकल्ट टू मेंटेन नहीं है, इजी टू मेंटेन है, तो नॉट द एडवांटेज में ऑप्शन हो गया डी। फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एक्सेप्ट, तो डबल एंट्री सिस्टम के सारे एडवांटेज दिए, एक एडवांटेज नहीं है। तो हम इसको स्टडी को कंपेयर कर सकते हैं, फ्रॉड मिनिमाइज कर सकते हैं, कैन नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, तो डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस हम बना सकते हैं, तो ऑप्शन इसका है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, तो हमने बहुत तरीके की अकाउंटिंग डिस्कस करते हैं, जैसे आप अभी 11th में क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंट, वैसे आप आगे 12th के बाद पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंट, उसके बाद पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंट, तो बुक कीपिंग इज नॉट पार्ट ऑफ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। करंट लायबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड, करंट लायबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी है, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये 1 साल के अंदर पे किए जाते हैं, और डिबेंचर्स हमारे क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। Only those transactions are recorded in the books of account which can be expressed in monetary terms according to which concept? तो आंसर is money measurement concept. Stock is valued at, stock को किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू whichever is lower as per prudence या conservatism concept. Depreciation represent reduction in the value of fixed assets. तो इसमें fill in the blanks में लिखेंगे reduction. कैपिटल हमें दी है 3 लाख, कैश दिया है 2 लाख, मशीनरी दी है 3 लाख, तो एक साइड हो गया हमारा एसेट और एक साइड हो गई हमारी लायबिलिटी। तो एसेट में हमें दिया है 2 लाख और 3 लाख, और लायबिलिटी में हमें दिया है, कैपिटल साइड में दिया है 3 लाख, तो बैलेंस क्या होगा? बाकी होगी हमारी लायबिलिटी। तो इसने पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, तो इसने टोटल लायबिलिटीज नहीं पूछा, इसने अदर देन कैपिटल पूछा है, तो हम यहाँ पे लायबिलिटीज में बोलेंगे। टोटल बोलता तो हम 5 लाख बोलते, तो हम आंसर लेंगे 2 लाख। आइडेंटिफाई एंड मेजर अकाउंटिंग इवेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन विच ऑर्डर, तो किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करना चाहिए? तो हमने पढ़ रखा है
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रेडिट मींस, क्रेडिट का मतलब है या तो लायबिलिटी बढ़े, क्रेडिट का मतलब या एसेट की वैल्यू कम हो, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में कहीं भी डिक्रीज इन एसेट नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन होगा ए। अगर यहाँ पे डिक्रीज इन एसेट होता तो वो भी इसका आंसर होता, लेकिन अभी वो ऑप्शन में नहीं है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज 1,20,000, सेल्वेज वैल्यू 6,000 और यूजफुल लाइफ है 6 ईयर्स। तो आपसे पूछा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो सबसे पहले मुझे डेप्रिसिएशन निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ। तो 1,20,000 माइनस 6,000 डिवाइडेड बाय 6 ईयर्स, तो 1,14,000 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारा आंसर आ गया 19,000। तो हमारा डेप्रिसिएशन हो गया पर एनम। अब हमसे रेट पूछा है डेप्रिसिएशन का, तो इसका फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी है हमारी 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हमारे पास हो गया 190 और नीचे है 12। तो इसको सॉल्व करें तो 12 इंटू 1 12, रिमेनिंग हुआ हमारे पास 7 और ये हो गया 70। तो 12 इंटू 6 12 इंटू 5, तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप एक बार देख लेना, इसमें दो आंसर दिए 15 वाले, ए और सी। तो जो भी आप सॉल्व करके आएंगे ए और सी में से कोई आंसर होगा। मैं फिलहाल ऑप्शन लगा देता हूं सी। क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे दिया है ट्रायल बैलेंस में, तो हम इसको कहां शो करेंगे, ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो यहां तक हमारे सारे एमसीक्यू कवर होते हैं। आप अपना ये सारे आंसर मैच कर लेंगे। किसी कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।